जो अटल लिखी में जो है भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा आदिवासी परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है, वो इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। बड़ा नावड़ो पड़ेगा नरा डाया वडा खूब काटा काटा आदमी भी आया करी हंसी की बातें करी थोड़ी बहुत बात जो भी आई जाए बाकी हाँ वो बातें नरे लोगों करी। प्रथम भील प्रदेश एकता महासम्मेलन जतरा भी आदिवासी मन के पील लोग होता एक थवान बात है टिकरी। अभी बेटा बेटा कांति में रोड ने जैसे बात करते कोई आदमी नरा या हो बातें करी, लेकिन एक भी आदमी अटे अभी नहीं बाकी सु की बात करें। अगर कहीं दुख है परेशानी है तो मन काम क्या पड़ेगा। अब आप और दाने कहीं बीमार है इलाज कराओ, आदमी बीमारी थकी लड़ी दियो, बीमारी थकी लड़ता लड़ता बोतल लगी आंख में न पलंग में तो हुता हुता डॉक्टर ने लाते खबर लगी जाओ हमारा बाई इलाज करे। इसलिए अगर बीमारी है तकलीफ है मैं भी नरी दान जेल में दियो कोई बात नहीं, लेकिन खूब नौकरा पाड़ी पाड़ी जेल में काटियो 15 दान थकते हुए 15 दान 3 पसोड़ जो आदमी लड़े लड़े समाज में हो बदले काम करे टकराए वही केस भी था पुलिस में हासा केस उठा केस रिपोर्ट भी था थाने जाओ पड़े जेल जाओ पड़े, लेकिन लड़ाई आदमी वो सफल थी सके आदमी समाज में हाथ राखो पड़े रूल ऑफ लॉ ऊपर कौन जाने के बस बात तैयार देश आजाद थायो 15 पसोड़ खत्म खच्चा होले पसोड़ साल थवा जा रूल ऑफ लॉ कानून तो राज है, कानून में बातें माननी पड़े। आप लोग अगर कहीं बोल कहीं मानुष कोई नहीं अटे हूँ करे अधिकारी अपने इलाका में जे एरी बात आप करागा तो जो बोलिए मिलते ढूंढना पड़ेगा हाथ आवाज भी पड़ेगा। इसलिए जब आप कहीं भी कार्यक्रम करा बड़ा बड़ा कार्यक्रम करा लाखों हजारों मदद तब फिर आपको कहिए कि समाज में सुरक्षा करनी पड़े, मनक मरीरिया बना जीवाणु पड़े सुरक्षा देनी पड़े ये बात करी दिया ने खुद अंगार तो मलेरिया तो घर गया दिया। इसलिए सभी भाई को आज जैसे विलेश भाई जेल में है हमको भी ऐसा लग रहा कि अगर वो लड़का बाहर होता इस मंच पर बहुत बढ़िया बात करता हो सकता कि मैं थकी भी झूठी बात कही सके खांसी झूठी, लेकिन कोते खरा अब आदमी ही अनुपस्थित है। विलेश भाई के परिवार के लोगों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा और भी जो रतलाम जिले के मेरे ख्याल से 8-10 वकील आदिवासी है उनके बीच में एक मंथन कर ले। मेरे को नहीं मालूम, पहले मेरे को जानकारी मिली थी और दादा एक बात को बोली माँ और दादा विलेश भाई का वकील ठीक है, पहले मेरा भी वही वकील था पास में रखो, मेरे को उसने थोड़ा हाईजेक कर लिया था। मेरा जैसे ही विधायक बना, विधायक बनने के बाद में मेरे सेलाना और रतला में जितने भी केसेस चल रहे थे वो सारे केसेस इंदौर की एमपीएमएलए कोर्ट में शिफ्ट हो गए। वो वकील मैंने हायर किया, भोपाल से स्पेशल गाड़ी करता था उसको लाने के लिए इंदौर में कोर्ट में पेशी आने जाने के दौरान यदि भी पयान जरूरत पड़ जाए जतरा देखो वकील है मुंडक मांग के हलवा पड़े, डॉक्टर है इलाज करे मुंडक मांग के हलवा पड़े। वो वकील उसने मेरा विधायक बनने का जाति प्रमाण पत्र छुपा दिया। अब ये पब्लिक मंच हो सकता है ये बात जाएगी मीडिया में, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपना नया प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में कोई इशू नहीं है। बड़ा आदरणीय मारो विधायक बनवानो प्रमाण पत्र भी हाथी दी दो मैंने कहो कि यार विधायक की यार गाड़ी लानी पड़े नवी, तो उसको गाड़ी लाने के लिए 5 लाख रुपया मैंने दिया डाउन पेमेंट। उसके बाद भी उस आदमी ने मेरे साथ गद्दारी करी, सेटिंग कर लिया। देखो वकील लोग है कब कौन बिक जाए, डॉक्टर है कब क्या मालूम किसके साथ मिलकर के कौन सा इंजेक्शन लगा दे, आदमी मर सकता है या सजा लग सकती है। एक सेकंड, डॉक्टर एसके सर को भी हम लोग मदद करेंगे, ये थोड़ा साफ और भी तमाम दूर दराज के लोग आए हैं साथी। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि डॉक्टर एसके साहब भी लंबे समय से जेल में है, उनका अभी तक क्या हो रहा क्या नहीं मुझे भी जानकारी नहीं है। आप लोग तमाम दूर दराज के लोग बैठे हुए हैं, आप अपना क्या चल रहा केस में ये तो बताना पड़ेगा। चाहे आप बहुत दादा को बताओ, हमको बताओ, किसी वकील को बताओ, कांति भाई को बताओ,
या किसी विधायक साहब को बताओ क्या चल रहा केस में, ये तो बताना ही पड़ेगा। मुझे अभी तक विलेश भाई के केस में क्या चल रहा है जानकारी नहीं है, लेकिन विधानसभा सदस्य होने के नाते जिम्मेवारी है, आप अपने वकील को या तो बदल दो और उसी से अगर काम करवाना है तो उससे पहले बात करो जाके। आप उनके घर गए क्या? आप उनके घर गए थे विलेश सर के घर? आप जाओ या नहीं, जब इधर पे आ जाओ, मंच पे आ जाओ। तो फिर आपको कैसे पता नहीं? गरम नहीं करना था तो अभी इधर बैठ जा, टेम्परेचर वैसे बढ़ा हुआ, बैठ जा। आपको नहीं पता कि जेल में है? आपको जाना चाहिए उनके घर। ना जेल में है, उनके घर जाए या नहीं जाए वो अलग विषय है, लेकिन अभी जमानत करने में क्या परेशानी आ रही है? अगर जमानत लगाई थी, मान लो खारिज हो गई, तो आगे का रास्ता क्या? अगर हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है तो या तो उसी वकील से करवाना तो वही करो, अगर हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट में बड़ा वकील काम करता है, याद रखना कभी भी। छोटे छोटे वकील होते हैं, छोटी छोटी कोर्ट में काम करते हैं। बस खत्म कर रहा हूँ ये मुद्दा। विलेश का मामला छोड़ दीजिए, वो बात कर ली एक बार, केसीआर मदद कर देंगे। ठीक है भाई, है ना? तो हो गया, आपके उस भाई को जो भी मदद चाहिए पूरी हमारी ओर से की जाएगी। आपको पैसा चाहिए तो पैसा, लेकिन वो नहीं तुम मुंडो फाड़ता हो रसीद कट्टा लेने को 1-1 लाख 5-5 लाख आलो। अब आप चंदू भाई नहीं बेवाड़ियो, चंदू को 1 लाख आलो जो कट्टा लटकी दिया रुकड़ो गए। जो भी है समाज की जाजम है, चंदा से बड़े बड़े काम किए जाते हैं, वाजिब काम होगा, हर आदमी सहयोग करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं भील प्रदेश की एकता महासम्मेलन की क्यों जरूरत है। आयोजित वाला नेताओं के कमलेश्वर को 2 मिनट बोले तो 10 मिनट लगभग हो गया, अब खत्म कर देता हूँ, लेकिन याद रखना नीलेश भाई बरोड़ भी है। मैं पूरे विधानसभा के अंदर भोपाल में एकमात्र अकेला आदमी हूँ। अकेले आदमी को बहुत सारी चुनौतियां हैं, सामना करना पड़ता है। राजस्थान में 4-4 आदमी है, एक आदमी भील प्रदेश बोलता, 3 आदमी जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है, मैं अकेला आदमी हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, तमाम प्रकार के हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, समाज की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, सांस्कृतिक विरासत को भी लेकर चलते हैं, एकता बनाते हैं, साथ साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है, चाहे शैक्षणिक दुनिया में काम करे किसी में। लेकिन हमारा सोशियो पॉलिटिकल जो है स्तंभ है समाज का, उसको मजबूत करना पड़ेगा। दारू नहीं, यहाँ पानी है। बोलो हने यार, दारू आप पकड़ते हो? दारू आप पकड़ते हो? उसको पकड़ेंगे, इधर जाबा भी पकड़ना चालू करेंगे, साथ में आप भी आएंगे। तमाम प्रकार की समाज की अलग अलग प्रकार की समस्या होती है, तमाम भाइयों ने अपने अपने बात रखी है। नौजवान लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ने के बाद में भटकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ये क्या है भाई, इसको पकड़ना क्या ले घूम रहा है। प्राइवेट पुलिस भी रखते हैं हम साथ में। समाज की तमाम प्रकार की समस्या है, पढ़ने लिखने के बाद में नौकरी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, फसलें खेत में से निकल जाती हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भील प्रदेश के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। विधानसभा के अंदर में कितने भी एक साथी गिनती करके गए थे, 47 तो रिजर्व कुर्सी से आते हैं, एक और साथी है जो नाम रिजर्व से आते हैं, 48 है। जब भील प्रदेश नया राज्य बनाने की बात उठाई विधानसभा के अंदर में, बाकी 47 के 47 ऐसे करके बैठते हैं, मुंडी नीचे झुका देते हैं। अब किस बात का डर है? जैसे अभी ये बैठा हुआ आपके डिनोर साहब, ये भी लड़े थे कांग्रेस से, अच्छी बात है, यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद जो लोग चले जाते हैं वहां पता नहीं तो क्या हो जाता है। इसलिए मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमको जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल है दूसरे, जो हमारे समाज को पिछले 80 सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, सिर्फ झंडे उठाने का उपयोग करते हैं और जीतने के बाद भी विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं इनके दलों से, उसके बावजूद भी उसके साथ में चपरासी की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए ऐसे राजनीतिक दलों से हमको दूर होना होगा। और इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, भील प्रदेश नया राज्य, पूरे देश के अंदर में चर्चा है इसकी, और नया राज्य बनने वाला है। ऐसे आंदोलन को सफल करने के लिए हमको विधानसभाओं के अंदर में विधायक भेजने पड़ेंगे, विधानसभाओं के अंदर में प्रस्ताव बनेंगे, प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को मजबूत कर देना पड़ेगा, मजबूर कर देना पड़ेगा। हमारे बगैर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।
या तो हम में से किसी को बना दो या हम जिसके साथ में खड़ा रहेगा वो बनेगा, लेकिन एक शर्त है, नया राज्य भिल प्रदेश बनाने का तत्काल में घोषणा करो, प्रस्ताव पारित करो। ऐसा पहले भी हुआ, यह हुआ है पहले। आप झारखंड देखो, छत्तीसगढ़ देखो, तेलंगाना देखो, आंध्र प्रदेश से निकला, वहां यही परिस्थितियां हुई है। उनके बिगड़ सरकार में कौन सा था, उसका सरकार था अटल बिहारी वाजपेयी का, शायद लालू प्रसाद और आपका सोरेन साहब। केंद्र की सरकार नहीं बन रही थी बिना सहयोग के। एक ही बात होगी, जब तभी साथ में आएंगे जब नया राज्य बनेगा झारखंड। हो गया। अब हमारे एमपी में क्या हो रहा क्या नहीं सबको पता है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। आदिवासियों की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें वो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। हम तो रतलाम जिले वाले हैं, सैलाना वाले हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सैलाना वालों का। जब यहाँ हजारों की तादाद में मीटिंग हुआ करती थी 2015 झाबुआ, 2016, 17, फिर आदिवासी परिवार के साथ मिलकर के जयस का कोऑर्डिनेशन, 1 लाख लोग इकट्ठे होते थे यही सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर। और जैसे ही लोकतंत्र का उत्सव आता है, जब ये मौका आता है कि हमारे लोग वहां भेजना चाहिए जहां कानून बनता है, जहां नीतियां बनती, वहां भेजने का अवसर आता है। लाखों कार्यकर्ता, वोटों की गिनती होती है, सैकड़ों वोट आते हैं। क्योंकि मैं विधानसभा सदस्य हूं, विधायकों में मेरे लेवल की बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा वाली बात करने लग जाऊंगा तो मामला बिगड़ जाएगा। उनका विषय अलग है, मेरा विषय अलग है। इसलिए ये जो एकता यहाँ दिख रही है, ये एकता मजबूत होए। प्रथम भी एकता महासम्मेलन, इसका मतलब यह है कि द्वितीय एकता महासम्मेलन भी होने वाला है। उसका स्थान कहाँ होगा कहाँ नहीं, वो आप सब मिलकर के तय करेंगे। लेकिन हमारी एकता बहुत मजबूत होगी, हमारी एकता बहुत लंबी होगी, संख्या बढ़ेगी दिन ब दिन, और ये बढ़ानी पड़ेगी। मैं तो इतना कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आज मैं अकेला हूं। आने वाले 3-4 साल में अगर 10 लोग हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर नया भिल प्रदेश राज्य बनाने की जो कार्रवाई होती है वो पूरी करवा देंगे। बाकी दिल्ली पर सूझेगा। सदन के अंदर लिखे भी हैं, सवाल भी पूछ लिया हमर भाई हमारे, मैंने लिखा उसमें प्रश्न लगा विधानसभा के अंदर दादा, भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के द्वारा और जयस के द्वारा पिछले 5 सालों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने एसडीएम को, कितने जिला कलेक्टर को नया भिल प्रदेश राज्य बनाने के लिए ज्ञापन आए हैं, उनकी संख्या और उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी वो बता दो। फिर विधानसभा लगने के पहले हमने चिट्ठियां लिखी थी मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग और मुख्यमंत्री को, नया राज्य तत्काल बनाओ। झाबुआ के अंदर आग लगी हुई है, लोगों के छाती में खून खोल रहा है। वो चिट्ठी लिखी और फिर जैसे विधानसभा का सत्र है तो उसमें ये भी लिख दिया भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, हमने भी चिट्ठियां लिखी है, पत्र। उसके ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी नया भिल प्रदेश राज्य बनाने की? विधानसभा लगने के जो दिन था चर्चा वाला, हमारा प्रश्न फंस गया उसमें चर्चा में। रात को 2 बजे चिट्ठी आती है, जवाब आता है कि आपका उत्तर तैयार किया जा रहा है। किस्मत से प्रश्न भी लग गया था। 7वें नंबर पे 10 नंबर तक डिस्कस होता है, उनको लगा कि पता नहीं ये क्या क्या बोलने का मोटरसाइकिल वाला। सदन लगने के पहले गेट में फिर एक बार नया उसी का आंसर आ गया। नया राज्य बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो भारत की संसद में शुरू होती है, और नया राज्य बनाने का जो काम होता है पूरा भारत की संसद करती है। आपका आंसर खा। मैंने बोला सर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा सांसद बन के, ख्याल आया था मन में। तो हमने आदिवासी पार्टी का विधायक होने के नाते
जिसके नाम से जनता के पास गए थे समर्थन जुटाने के लिए, हम नया राज्य उसकी आवाज उठाएंगे और नया राज्य बनाएंगे, वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां रह जाती, बहुत सारी समस्या होती, उसका धीरे धीरे समाधान भी करेंगे। लेकिन पेटलावद वाले और थांदला वाले, झाबा वाले, अलीराजपुर वाले कितने लोग आए? हाथ खड़े करो जरा। यार संख्या तो अच्छी खासी लग रही है। हाँ ऐसे करो ना भाई, थोड़ा चश्मा दिखेगा। हाँ वो संख्या, डाउन योर हैंड्स। संख्या तो अच्छी खासी आ रही है। मैं 2-3 बातें सुझाव दे दूं। एक तो बीजेपी और कांग्रेस वालों के साथ ज्यादा बैठक बंद कर दो, तो साफ सुथरी बात है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बुरा नहीं मानना, देखिए नेता जितना गाली खाता उतना सफल होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इधर भी साथ में जाएं, उधर भी साथ में जाएं, इनके वालों को साथ में ले ले, आदिवासी के नाम से बीजेपी से टिकट ले लेंगे, उधर अपना काम जम जाएगा। कुछ सोचते हैं कि नहीं, इनके साथ में उधर बैठक करो, जय जहां बोलो, जय बिल प्रदेश बोलो, कांग्रेस में हम टिकट ले लेंगे, उधर से विधायक बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को समाज के ऊपर भी भरोसा नहीं है और खुद पर भी भरोसा नहीं है। अब जब खुद पे भरोसा नहीं है तो बिल प्रदेश की लड़ाई ऐसे लोग कैसे लड़ेंगे? इसलिए समाज के बीच में रहना, समाज के ऊपर भरोसा करना और समाज के लिए लगातार काम करेंगे। तो बहुत ज्यादा कह रहे थे कि समाज आपको कहां से निकाल के कहां पहुंचा देती है, राजा बना देती है। राजा बनने के बाद भी तकलीफें आती, झेलना पड़ता है। तो मैं अपनी ओर से यही संदेश देके जा रहा हूँ, जिनको जिनको समाज के अंदर में नेतृत्व करना, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का, अपने पंचायत का, अपने जनपद इलाके का, अपने जिला इलाके का, जिला पंचायत, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा। बहुत ज्यादा यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग और खड़े हुए हैं, ये जब भी भाषण देंगे या बात करेंगे, इनके मुंह से, मतलब अपना परिवार है ये सब लोग, मुंह से विधानसभा नाम शब्द जरूर निकलता है। 50% लोगों को, हम तो पेटला विधानसभा के हैं, हम तो शेराना विधानसभा के हैं, क्यों कौन? इसका मतलब यह है कि 50% लोगों को नेता बनना है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अभी एक साथी आए थे आपके पास में बैठे, कैडर के, तो विलेश भाई की बात रखी थी आपने, अच्छी बात, विलेश को निकालेंगे, छोड़ाएंगे सब मिलकर एक कैडर रखना। तो दूसरा जो है, प्रथम बिल एकता महासम्मेलन, द्वितीय बिल एकता महासम्मेलन रखें, उसके पहले जितने भी बिल प्रदेश को चाहते हैं जल्दी से जल्दी बने, उसको बोलेंगे कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मध्य प्रदेश के अंदर जरूर होना चाहिए, इतनी मेरी आपसे निवेदन। वही वाला सबसे पहले ले लिए जाएंगे, फोन भी ले लो, ज्यादा डाउट है शेष राहत काट लो, अपन तो ऐसे मैं समर्थन, क्योंकि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रतलाम चंदू में रतलाम कह रहे हैं, मेरा ये मानना है लोगों को आने जाने में सर पेटलावद के कसर बड़ी में आपको स्थान पता है। अरे बाद में करते रहना यार, बाद में कर लेना, मैं अपनी ओर से जो आखिरी खत्म होने वाला है, इसलिए एक प्रशिक्षण जरूर होना चाहिए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ। नीलज भाई आएंगे, आयोजन टीम से मेरा अनुरोध है कि कृपया इनसे आभार व्यक्त करना करवाएं, ये अपने मेहमान ही, अपना वक्तव्य देंगे कम से कम समय में। और जितने भी यहाँ पर बातें हुई हैं, आप सबका मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, आप चाहे किसी भी जिले के हो, किसी भी इलाके के हो, इस मंच पर जितने भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, सारी बातें मैं सुनूंगा, गौर से देखूंगा, और जो चीज मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाने लायक होगी, उस बात को मैं बकायदा पूरी ताकत के साथ टेबल ठोक के उठाऊंगा। एक जाति प्रमाण पत्र वाली बात आई थी, एक और कोई सा मसला आया था, और आपका एक कोई खनिज वाला भी आया था, कमल सिंह डामोर जी के चले। आपका इधर मेघनगर पट्टी में खनिज है ना, गिट्टी निकालना। तो जितने भी मुद्दे आए हैं मेरे लेवल के, वो सारे मुद्दे सदन के अंदर उठाए जाएंगे,
विलेज के परिवार वाले और विलेज के जितने भी साथी हैं, आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हम आपके साथ में हैं। उसके अलावा और भी हमारे जितेंद्र एसके साहब हैं, उनके लिए भी हम सबको काम करना है। जितना मुझसे होगा इतना मैं करूंगा, और भी हमारे तमाम सारे लोग हैं, सब लोग मिल करके कलेक्टिवली करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।